खाड़ी के उबलते पानी और ओमान की खाड़ी के शांत दिखने वाले लेकिन भीतर से सुलगते लहरों के बीच समय जैसे ठहर गया है जब अमेरिकी मरीन कमांडो की बूटों की थाप एक गुमनाम टापू पर गूंजने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अब्राहम लिंकन युद्धपोत अपनी पूरी विनाशकारी क्षमता के साथ ईरान की समुद्री सीमाओं के इतने करीब आ चुका है कि दोनों देशों के सैनिकों को एक दूसरे की सांसों की आहट सुनाई दे रही है और हवा में बारूद की गंध अभी से घुलने लगी है। ट्रंप का अहंकार इस कदर परवान चढ़ चुका है कि उन्हें अपनी जनता की चीखें और आने वाले विश्व युद्ध की आहट भी सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि उनका मानना है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अगर एक बार हमला बोल दिया गया तो ईरान का वजूद नक्शे से मिटाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिले तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां आपको मिलती हैं देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरें सबसे पहले और बिना किसी अफवाह के। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी ताकत देता है। ईरान की खामोशी के पीछे छिपे घातक इरादे और उसकी भूमिगत मिसाइल ताकत ने वॉशिंगटन के गलियारों में भी बेचैनी पैदा कर दी है, क्योंकि यह लड़ाई अब केवल जमीन की नहीं बल्कि वजूद की बन चुकी है। ईरान के नए नेतृत्व ने अपनी जनता को जिस तरह से एकजुट किया है वह दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है, क्योंकि उनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है और उनके पूर्व नेताओं की शहादत ने जनता के खून में जो उबाल पैदा किया है वह किसी भी परमाणु बम से ज्यादा शक्तिशाली साबित हो रहा है। उधर अमेरिका के भीतर ही ट्रंप की नीतियों के खिलाफ विद्रोह के स्वर मुखर होने लगे हैं और सड़कों पर उतर आई भीड़ यह सवाल पूछ रही है कि क्या एक व्यक्ति की जिद के लिए पूरी मानवता को बलि चढ़ा देना जायज है। इस बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सधी हुई चुप्पी और उनकी गहरी कूटनीतिक चालों ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या भारत इस आग को बुझाने का कोई रास्ता निकालेगा या फिर वह भी इस चक्रव्यूह का हिस्सा बनेगा। रूस की सैटेलाइट तस्वीरें और उत्तर कोरिया की सीधी धमकियों ने इस संघर्ष को एक बहुआयामी युद्ध में बदल दिया है, जहां हर पल एक नया मोड़ आ रहा है और सस्पेंस की यह परतें इतनी गहरी हैं कि कोई नहीं जानता कि अगली मिसाइल कहां गिरेगी और कौन सा देश कल का सूरज देख पाएगा। इब्राहिम लिंकन की विशालकाय परछाई जब ईरानी तटों के पास पड़ती है तो वह केवल एक जहाज नहीं बल्कि विनाश का एक तैरता हुआ किला नजर आता है, जिसके चारों ओर हजारों की संख्या में छोटे युद्धपोत और पनडुब्बियां किसी शिकारी की तरह घात लगाए बैठी हैं। ट्रंप का यह मानना कि वह ईरान को घुटनों पर ले आएंगे उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि ईरान ने अपनी सामरिक शक्ति को उन पहाड़ियों और गुफाओं में छिपा रखा है जहां आधुनिक रडार भी नाकाम हो जाते हैं। हॉर्मुज की संकरी गलियों में बिछी हुई समुद्री बारूद और गुप्त रूप से तैनात की गई ईरानी सबमरीन किसी भी पल अमेरिकी नौसेना का गुरूर तोड़ सकती हैं, लेकिन ट्रंप की जिद है कि समझौता अब मुमकिन नहीं है। यह युद्ध केवल दो देशों के बीच नहीं रह गया है बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के पतन की शुरुआत जैसा लग रहा है, क्योंकि गैस और तेल की कीमतों ने आसमान छूना शुरू कर दिया है और दुनिया भर के बाजारों में हाहाकार मचा हुआ है। ईरान की जनता अब अपने नए प्रधानमंत्री के पीछे चट्टान की तरह खड़ी है और उन्हें यकीन है कि उनकी आस्था और उनके देश का आत्मसम्मान किसी भी साम्राज्यवादी ताकत से बड़ा है। वॉशिंगटन की सड़कों पर हो रहे प्रदर्शन अब हिंसक रूप लेने लगे हैं, जहां अमेरिकी नागरिक अपने ही राष्ट्रपति को सनकी करार दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इस युद्ध की लपटें उनके घरों तक भी पहुंचेंगी। रूस के राष्ट्रपति ने जिस तरह से ईरान को खुफिया जानकारी साझा करना शुरू किया है उसने पेंटागन की रातों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि अमेरिकी मरीन कमांडो की हर हरकत अब ईरान की नजरों में है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने जिस तरह से अपनी मिसाइलों का रुख अमेरिका की ओर मोड़ा है, उसने इस संघर्ष को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां एक भी गलत कदम पूरी सभ्यता का अंत कर सकता है। समुद्र की लहरों पर तैनात मरीन कमांडो को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वे जिस टापू पर खड़े हैं वह किसी भी पल एक श्मशान में बदल सकता है, क्योंकि ईरान ने अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों को पहले ही लॉक कर दिया है। ट्रंप का यह दावा कि वे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेंगे उनके मानसिक उन्माद को दर्शाता है, जिसने उनके अपने देश के सहयोगियों को भी डरा दिया है और कई यूरोपीय देश अब अमेरिका से दूरी बनाने लगे हैं। इस अंधकार के बीच दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं, क्योंकि मोदी की रणनीति हमेशा से ही चौंकाने वाली रही है और उनकी चुप्पी किसी बड़े तूफान से पहले की शांति की तरह महसूस हो रही है। ईरान के भीतर जो राष्ट्रवाद की लहर उठी है वह किसी राजनीतिक विचारधारा से नहीं बल्कि उस दर्द से पैदा हुई है जो उन्होंने अपने कमांडर और नेताओं को खोकर सहा है।
रूसी सैटेलाइट्स ने जो तस्वीरें सार्वजनिक की हैं, उनमें साफ दिख रहा है कि अब्राहम लिंकन की स्थिति कितनी संवेदनशील है और कैसे वह ईरान के आत्मघाती ड्रोन्स की जद में आ चुका है। किम जोंग उन की धमकी को अब अमेरिका हल्के में नहीं ले पा रहा है, क्योंकि प्योंगयांग से उठी एक भी चिंगारी वॉशिंगटन में आग लगा सकती है, और यह पहली बार है जब अमेरिका खुद को इतना घिरा हुआ महसूस कर रहा है। ट्रंप के खिलाफ हो रहे आंतरिक विद्रोह ने व्हाइट हाउस की दीवारों को हिलाकर रख दिया है, लेकिन उनका अहंकार अभी भी उन्हें पीछे हटने की इजाजत नहीं दे रहा है और वह अपनी जनता को युद्ध की वेदी पर चढ़ाने के लिए तैयार दिख रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, हॉर्मुज जलडमरू मध्य का इलाका एक विशाल रणक्षेत्र में तब्दील होता जा रहा है, जहां हर पल मौत का साया मंडरा रहा है और समझौते की कोई भी गुंजाइश खत्म होती दिख रही है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे, और अगर उन पर हमला हुआ तो वे इजराइल से लेकर पूरे मध्य पूर्व में फैले अमेरिकी ठिकानों को राख कर देंगे। ट्रंप की सनक ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के सभी नियमों को ताक पर रख दिया है और वे अब उन परमाणु विकल्पों पर विचार कर रहे हैं जिन्हें मानव इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाता है। अमेरिका के भीतर आर्थिक मंदी का खतरा मंडराने लगा है और लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप पड़ चुकी है। रूस और ईरान के बीच बढ़ता यह तालमेल अमेरिका के लिए एक ऐसी चुनौती बन गया है जिसका समाधान सैन्य बल से संभव नहीं दिखता, क्योंकि यहां तकनीक और साहस का एक अजीब मुकाबला चल रहा है। किम जोंग की मिसाइलों की तैनाती ने प्रशांत महासागर के क्षेत्र में भी तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है, जिससे जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकित हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका इस समय एक वैश्विक मध्यस्थ की हो सकती थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से खुद को इस विवाद से अभी दूर रखा है, वह उनकी किसी बहुत बड़ी योजना का हिस्सा प्रतीत होता है। ईरान की जनता अब सड़कों पर नमाज पढ़ रही है और अपनी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, जिससे यह साफ है कि यह युद्ध केवल सेनाओं के बीच नहीं, बल्कि एक विचार और एक अहंकार के बीच होने जा रहा है। युद्ध के 30वें दिन तक पहुंचते पहुंचते हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा है और ट्रंप ने मरीन कमांडो को अंतिम हमले के लिए तैयार रहने का सिग्नल दे दिया है। इब्राहिम लिंकन पर तैनात लड़ाकू विमानों की गर्जना अब ईरानी तटों के पास आम बात हो गई है, लेकिन ईरान की ओर से कोई प्रतिक्रिया न देना एक बड़े खतरे का संकेत दे रहा है, क्योंकि वे शायद सही समय का इंतजार कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर पेट्रोल की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं और आम जनता के लिए जीवन यापन करना मुश्किल होता जा रहा है, जिससे कई देशों में नागरिक अशांति फैल गई है। ट्रंप का यह सोचना कि वे परमाणु हमले से ईरान का अस्तित्व मिटा देंगे, पूरी दुनिया को रेडियोधर्मी राख में बदलने की शुरुआत हो सकती है, जिसे किम जोंग उन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। रूसी जासूसी तंत्र ने अमेरिका की उन सभी गुप्त योजनाओं को बेनकाब कर दिया है जो वे चुपके से अंजाम देने वाले थे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ट्रंप की भारी किरकिरी हुई है। अमेरिका के आंतरिक हालात गृह युद्ध जैसी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, जहां सेना और पुलिस को अपने ही नागरिकों पर बल प्रयोग करना पड़ रहा है, क्योंकि वे इस अनावश्यक युद्ध के खिलाफ हैं। इस सब के बीच ईरान के नए प्रधानमंत्री ने एक ऐसा संबोधन दिया है जिसने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है, लेकिन ट्रंप के लिए वह केवल एक और चुनौती है जिसे वे कुचलना चाहते हैं। अब देखना यह है कि अगले 24 घंटे इस महायुद्ध की दिशा क्या तय करते हैं, क्योंकि बारूद के ढेर पर बैठी यह दुनिया बस एक चिंगारी के इंतजार में है, जो या तो सब कुछ खत्म कर देगी या फिर एक नए युग की शुरुआत करेगी। खाड़ी के तटों पर बिछी मौत की बिसात अब अपने सबसे खौफनाक दौर में पहुंच चुकी है, जहां अमेरिकी मरीन कमांडो के फौलादी इरादे और ईरान की फिदायीन सोच के बीच केवल एक बटन की दूरी रह गई है। ट्रंप की जिद ने पेंटागन के उन जनरलों को भी चिंता में डाल दिया है जो युद्ध के मैदान में उम्र गुजार चुके हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अब्राहम लिंकन जैसे विशाल युद्धपोत को ईरान के छोटे लेकिन घातक ड्रोन्स और गुप्त पनडुब्बियों से बचाना समुद्र में सुई ढूंढने जैसा मुश्किल काम है। रूस के जासूसी विमानों ने जिस तरह से अमेरिकी घेराबंदी की पोल खोल दी है, उससे यह साफ हो गया है कि पुतिन इस बार ईरान को अकेले गिरने नहीं देंगे, और शायद यही वजह है कि ट्रंप की धमकियों का असर तेहरान की गलियों में खौफ के बजाय गुस्से के रूप में दिख रहा है। उधर किम जोंग उनकी मिसाइलों का परीक्षण और उनकी सीधी चेतावनी ने वॉशिंगटन के रक्षा कवच में सेंध लगा दी है, जिससे व्हाइट हाउस के भीतर इस बात पर बहस छिड़ गई है कि क्या एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ना अमेरिका की अपनी बर्बादी का कारण बनेगा। ईरान के भीतर आम नागरिकों ने जिस तरह से अपने घरों को ही मोर्चे में तब्दील कर लिया है, वह इस बात का सबूत है कि वे अपनी आखिरी सांस तक ट्रंप के अहंकार का मुकाबला करेंगे और आत्मसमर्पण शब्द उनके शब्दकोश में कहीं नहीं है।
वैश्विक अर्थव्यवस्था का पहिया पूरी तरह जाम होने की कगार पर है, क्योंकि तेल के टैंकर हॉर्मुज की खाड़ी में फंस गए हैं और पूरी दुनिया की सांसें थम गई हैं कि कहीं प्रधानमंत्री मोदी का मौन किसी ऐसे कूटनीतिक विस्फोट की तैयारी तो नहीं जो अचानक इस युद्ध की दिशा ही बदल दे। अब्राहम लिंकन युद्धपोत के डेक पर तैनात लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट जब ईरान के पहाड़ों से टकराकर वापस आती है तो वह एक ऐसी दहशत पैदा करती है जो किसी भी देश को घुटनों पर ला सकती है। लेकिन ईरान ने अपनी मिसाइल शक्ति को जमीन के सैकड़ों फीट नीचे छिपाकर ट्रंप की इस ताकत को एक तरह से बेकार कर दिया है। मरीन कमांडो जिस टापू पर तैनात हैं, वहां की मिट्टी अब गवाह बन रही है कि कैसे एक महाशक्ति अपनी ताकत के नशे में चूर होकर मानवता को विनाश की ओर धकेल रही है, जबकि दूसरी ओर एक कौम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कफन बांध चुकी है। ट्रंप के देश में ही उनके खिलाफ जो आक्रोश फूट पड़ा है, उसने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज को दबाना नामुमकिन है, और शायद यही वह कमजोर कड़ी है जिसे रूस और उत्तर कोरिया अच्छी तरह पहचानते हैं। ईरान के नए नेतृत्व ने अपनी जनता को यह विश्वास दिला दिया है कि ट्रंप का हमला उनके धर्म और संस्कृति पर प्रहार है, जिससे वहां का हर बच्चा भी अब हथियार उठाने को तैयार बैठा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि सप्लाई चेन टूटने से खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं और कई विकसित देशों में भी अब राशन की दुकानें खाली होने लगी हैं। मोदी की चुप्पी के पीछे का रहस्य अब दुनिया के बड़े बड़े विश्लेषकों को परेशान कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया को सुनना पड़ता है, और इस समय भारत का तटस्थ रहना ही सबसे बड़ी कूटनीति नजर आ रही है। ट्रंप की सनक इस हद तक बढ़ गई है कि उन्होंने अपने कमांडरों को उन गुप्त ठिकानों पर परमाणु हमले की योजना बनाने को कहा है जहां ईरान की सबसे बड़ी ताकत छिपी है। लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि ऐसा करना पूरी पृथ्वी के पर्यावरण को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। किम जोंग उन ने अपने परमाणु हथियारों का प्रदर्शन करके यह जता दिया है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर कोई भी बड़ा हमला किया तो प्योंगयांग अपनी मिसाइलों का रुख न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं करेगा। ईरान की सबमरीन शक्ति अब समुद्र की गहराइयों में उन रास्तों को ब्लॉक कर चुकी है जहां से अमेरिकी रसद पहुंचनी थी, जिससे मरीन कमांडो के पास अब हथियारों और खाने की कमी होने का डर पैदा हो गया है। रूस ने अपने सैटेलाइट डेटा के जरिए ईरान को वह चाबी दे दी है जिससे वे अमेरिकी जहाजों के रडार को चकमा देकर उनके सबसे करीब पहुंच सकते हैं, और यह तकनीक युद्ध का पासा पलटने के लिए काफी है। वॉशिंगटन में ट्रंप के इस्तीफे की मांग को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वे अब गृहयुद्ध की शक्ल ले चुके हैं, जहां राष्ट्रपति के समर्थक और विरोधी आमने सामने आ गए हैं। इस अराजकता के बीच ईरान ने अपनी नई मिसाइल प्रणाली का अनावरण किया है, जो ध्वनि की गति से भी तेज चलने का दावा करती है और जिसके सामने दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम टिक नहीं सकता। समुद्र के भीतर चल रही यह लुका छिपी अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर है जहां कोई भी गलती एक परमाणु विस्फोट का कारण बन सकती है, और ट्रंप के पास अब पीछे हटने का कोई सम्मानजनक रास्ता नहीं बचा है। ईरान के लोग अपनी पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करते हुए इस युद्ध को एक धर्म युद्ध मान रहे हैं, जहां हार का मतलब उनके पूरे इतिहास का मिट जाना होगा, और यही जुनून उन्हें अमेरिकी आधुनिक हथियारों के सामने भी निडर बना रहा है। उत्तर कोरिया और रूस का गठबंधन अब खुलकर सामने आ गया है, जिससे नाटो देशों के भीतर भी फूट पड़ती दिख रही है, क्योंकि वे अमेरिका की इस सनक में अपना भविष्य दांव पर नहीं लगाना चाहते। पेट्रोल और डीजल की किल्लत ने दुनिया के पहियों को रोक दिया है, जिससे कई देशों में आर्थिक लॉकडाउन की स्थिति बन गई है, और लोग अब युद्ध रोकने के लिए अपनी सरकारों पर दबाव बना रहे हैं। ट्रंप की जिद के कारण अमेरिका के अपने सहयोगी देश भी अब उनसे मुंह मोड़ने लगे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इस आग में वे भी जल जाएंगे। मोदी की अगली चाल क्या होगी, यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन उनकी हर गतिविधि पर पूरी दुनिया की नजरें जमी हुई हैं, क्योंकि भारत ही वह कड़ी है जो पूर्व और पश्चिम के बीच शांति का पुल बन सकता है। ईरान की समुद्री सीमा पर मंडराते हुए अमेरिकी विमानों के पायलटों के मन में भी अब यह सवाल उठने लगा है कि वे किसके लिए और क्यों लड़ रहे हैं, जबकि उनके अपने घर में ही उनके राष्ट्रपति का विरोध हो रहा है। ईरान ने अपने हॉर्मुज के गुप्त सुरंगों से ऐसे हथियारों को बाहर निकाला है जो अब तक दुनिया की नजरों से ओझल थे, और जिनकी ताकत का अंदाजा लगाना भी फिलहाल मुमकिन नहीं है। ट्रंप की मानसिक स्थिति पर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और कई मनोचिकित्सकों का मानना है कि वे अपनी सत्ता को बचाने के लिए पूरी दुनिया को दांव पर लगा चुके हैं। किम जोंग उनकी लगातार बढ़ती सक्रियता ने दक्षिण चीन सागर से लेकर खाड़ी तक एक नया फ्रंट खोल दिया है, जिससे अमेरिकी सेना अब पूरी तरह से बंट चुकी है और उनकी ताकत कमजोर पड़ने लगी है।
रूस ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखकर यह संदेश दे दिया है कि अगर ईरान की संप्रभुता पर हमला हुआ तो वह चुपचाप तमाशा नहीं देखेगा। अब हर बीतता घंटा इस महायुद्ध की उस घड़ी की ओर ले जा रहा है जहां इतिहास लिखा जाएगा या फिर इतिहास ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहां हार और जीत का मतलब अब पूरी मानवता के विनाश से जुड़ा हुआ है। ईरान के तटों पर तैनात अमेरिकी मरीन कमांडो की धड़कनें उस वक्त तेज हो गईं जब समुद्र की लहरों के नीचे से अचानक ऐसी आवाजें आने लगीं जिन्हें रडार भी नहीं पकड़ पा रहे थे। और यह संकेत था कि ईरान ने अपनी उन साइलेंट सबमरीन को सक्रिय कर दिया है जो पानी के भीतर हफ्तों तक बिना किसी आहट के रह सकती हैं। ट्रंप के अहंकार की दीवार अब दरकने लगी है, क्योंकि व्हाइट हाउस के भीतर से खबरें आ रही हैं कि अमेरिकी सेना के कई शीर्ष जनरल इस आत्मघाती मिशन के खिलाफ विद्रोह की स्थिति में हैं और वे नहीं चाहते कि एक सनकी फैसले की वजह से उनके हजारों जवान खाड़ी की आग में झोंक दिए जाएं। उधर रूस ने अपनी चाल चलते हुए ईरान को ऐसे जैमर प्रदान कर दिए हैं जिन्होंने अब्राहम लिंकन युद्धपोत के कम्युनिकेशन सिस्टम में बार बार बाधा डालना शुरू कर दिया है, जिससे अमेरिकी खेमे में हड़कंप मच गया है, क्योंकि बिना संपर्क के समुद्र के बीच में फंसा यह विशाल जहाज अब एक आसान लक्ष्य बनता जा रहा है। किम जोंग उन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए प्रशांत महासागर में एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर दिया है जिसकी जद में सीधे तौर पर अमेरिका का पश्चिमी तट आता है, और इस कूटनीतिक दबाव ने ट्रंप को दोतरफा घेराबंदी में फंसा दिया है। ईरान की जनता अब अपने प्रधानमंत्री के एक इशारे पर आत्मघाती दस्ते बनाने में जुट गई है, और वहां की मस्जिदों से हो रहे ऐलान अब केवल प्रार्थना नहीं बल्कि युद्ध के नगाड़े बन चुके हैं, जो यह बताते हैं कि अगर ट्रंप ने कदम पीछे नहीं हटाए तो खाड़ी का पानी लाल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग पर पसरा यह सन्नाटा किसी बड़े धमाके की आहट दे रहा है, क्योंकि ईरान ने अपनी तटीय गुफाओं से ऐसी घातक मिसाइलें बाहर निकाल ली हैं जो सीधे तौर पर अब्राहम लिंकन के डेक को निशाना बनाने की क्षमता रखती हैं। ट्रंप की जिद ने अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार को इस कदर हिला दिया है कि कई यूरोपीय देशों में पेट्रोल की राशनिंग शुरू हो चुकी है और वहां की सरकारें अब खुलेआम अमेरिका की आलोचना करने लगी हैं, क्योंकि यह युद्ध उनकी अपनी अर्थव्यवस्था को भी निगल रहा है। मरीन कमांडो जिस द्वीप पर मोर्चा संभाले हुए हैं वहां की भौगोलिक स्थिति ईरान के पक्ष में है, और किसी भी जमीनी हमले की सूरत में अमेरिकी सेना को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसका डर अब ट्रंप की रातों की नींद उड़ा रहा है। रूस के जासूसी विमान अब खुलेआम अमेरिकी जहाजों के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं और यह संदेश दे रहे हैं कि अगर हवा में एक भी गोली चली तो मॉस्को चुप नहीं बैठेगा, बल्कि वह सीधे तौर पर इस जंग में कूद पड़ेगा। उत्तर कोरिया की सेना ने अपनी सीमाओं पर युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है, जिससे जापान और दक्षिण कोरिया की सरकारों ने हाथ पांव फूलने लगे हैं और वे ट्रंप से इस जिद को छोड़ने की गुहार लगा रहे हैं। ईरान के भीतर अब विदेशी मीडिया पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है और वहां की तैयारी यह बता रही है कि उन्होंने एक बहुत लंबी लड़ाई की योजना बना ली है जिसमें अमेरिका का विनाश तय नजर आ रहा है। अब्राहम लिंकन के आसपास तैनात छोटे युद्धपोतों को अब ईरानी ड्रोन्स के झुंड परेशान करने लगे हैं, जो लगातार चक्कर काटकर अमेरिकी सुरक्षा घेरे की खामियों को ढूंढ रहे हैं, और यह ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। वॉशिंगटन में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों ने अब अमेरिकी संसद के बाहर की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया है, क्योंकि आम जनता को अब समझ आ गया है कि यह युद्ध किसी लोकतंत्र की रक्षा के लिए नहीं बल्कि एक व्यक्ति की सनक को पूरा करने के लिए लड़ा जा रहा है। किम जोंग उनकी खुफिया एजेंसियां अब सीधे तौर पर ईरान के संपर्क में हैं और ऐसी खबरें आ रही हैं कि उत्तर कोरिया ने अपनी कुछ विशेष मिसाइल तकनीक तेहरान को सौंप दी है, जो अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पलक झपकते ही फेल कर सकती है। ईरान के नए प्रधानमंत्री ने अपनी सेना को संबोधित करते हुए कहा है कि अब समझौता केवल ट्रंप की माफी से शुरू होगा, अन्यथा यह दुनिया एक ऐसी तबाही देखेगी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। रूस की नौसेना ने भूमध्य सागर में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है, जिससे नाटो देशों की घेराबंदी कमजोर पड़ने लगी है और अमेरिका खुद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा है। इस तनाव के बीच मोदी की रणनीतिक शांति ने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को भी उलझन में डाल दिया है, क्योंकि भारत का अगला कदम ही यह तय करेगा कि एशिया में सत्ता का संतुलन किस ओर झुकेगा। अमेरिकी मरीन कमांडो के शिविरों में अब रसद की कमी के संकेत मिलने लगे हैं, क्योंकि ईरान की नौसेना ने गुप्त रूप से उन रास्तों की घेराबंदी कर ली है जहां से रसद और ईंधन की आपूर्ति होनी थी। ट्रंप को अब एहसास होने लगा है कि उन्होंने ईरान को जितना कमजोर समझा था वह उससे कहीं ज्यादा तैयार निकला, और अब पीछे हटने का मतलब अपनी राजनीतिक साख को हमेशा के लिए खत्म करना होगा।
ईरान ने अपने परमाणु रिएक्टरों के पास सुरक्षा का ऐसा कड़ा पहरा लगा दिया है कि किसी भी हवाई हमले की स्थिति में वहां से निकलने वाला विकिरण पूरे मध्य पूर्व को तबाह कर सकता है। और यह एक ऐसी मानवीय त्रासदी होगी जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह ट्रंप पर होगी। किम जोंग उन की धमकियां अब हकीकत में बदलती दिख रही हैं, क्योंकि उपग्रह चित्रों में देखा गया है कि उनके मिसाइल लॉन्च पैड्स पूरी तरह से सक्रिय कर दिए गए हैं और उनका निशाना सीधे तौर पर अमेरिकी मुख्य भूमि है। रूस ने अपनी साइबर सेना को भी इस युद्ध में उतार दिया है, जिससे अमेरिका के कई रक्षा सर्वर और संचार नेटवर्क में बड़ी सेंधमारी की खबरें आ रही हैं, जो ट्रंप की युद्ध क्षमताओं को पंगु बना सकती हैं। ईरान की सड़कों पर अब लोग परमाणु हथियारों की मांग करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्रंप के अहंकार का जवाब केवल और केवल पूर्ण विनाश से ही दिया जा सकता है। युद्ध के साए में घिरे इस क्षेत्र में अब परिंदे भी पर मारने से कतरा रहे हैं, क्योंकि आसमान में मिसाइलों और लड़ाकू विमानों की अमेरिकी मरीन कमांडो के शिविरों में अब रसद की कमी के संकेत मिलने लगे हैं, क्योंकि ईरान की नौसेना ने गुप्त रूप से उन रास्तों की घेराबंदी कर ली है जहां से रसद और ईंधन की आपूर्ति होनी थी। ट्रंप को अब एहसास होने लगा है कि उन्होंने ईरान को जितना कमजोर समझा था वह उससे कहीं ज्यादा तैयार निकला, और अब पीछे हटने का मतलब अपनी राजनीतिक साख को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। ईरान ने अपने परमाणु रिएक्टरों के पास सुरक्षा का ऐसा कड़ा पहरा लगा दिया है कि किसी भी हवाई हमले की स्थिति में वहां से निकलने वाला विकिरण पूरे मध्य पूर्व को तबाह कर सकता है। और यह एक ऐसी मानवीय त्रासदी होगी जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह ट्रंप पर होगी। किम जोंग उन की धमकियां अब हकीकत में बदलती दिख रही हैं, क्योंकि उपग्रह चित्रों में देखा गया है कि उनके मिसाइल लॉन्च पैड्स पूरी तरह से सक्रिय कर दिए गए हैं और उनका निशाना सीधे तौर पर अमेरिकी मुख्य भूमि है। रूस ने अपनी साइबर सेना को भी इस युद्ध में उतार दिया है, जिससे अमेरिका के कई रक्षा सर्वर और संचार नेटवर्क में बड़ी सेंधमारी की खबरें आ रही हैं, जो ट्रंप की युद्ध क्षमताओं को पंगु बना सकती हैं। ईरान की सड़कों पर अब लोग परमाणु हथियारों की मांग करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्रंप के अहंकार का जवाब केवल और केवल पूर्ण विनाश से ही दिया जा सकता है। युद्ध के साए में घिरे इस क्षेत्र में अब परिंदे भी पर मारने से कतरा रहे हैं, क्योंकि आसमान में मिसाइलों और लड़ाकू विमानों की गर्जना ने कुदरत के सुकून को भी छीन लिया है। ट्रंप का यह दावा कि वे ईरान को कुछ ही घंटों में तबाह कर देंगे अब एक मजाक जैसा लगने लगा है, क्योंकि 30 दिन बीत जाने के बाद भी वे एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए हैं, बल्कि उनके अपने सैनिक ही अब इस मिशन पर सवाल उठाने लगे हैं। रूस और ईरान का यह गठबंधन अब एक नए वैश्विक ध्रुवीकरण को जन्म दे रहा है, जहां अमेरिका की चौधराहट को सीधी चुनौती मिल रही है और जिसका असर आने वाले दशकों तक दुनिया पर दिखेगा। उत्तर कोरिया की सक्रियता ने अमेरिका को अपनी सेना के एक बड़े हिस्से को खाड़ी से हटाकर वापस प्रशांत क्षेत्र में तैनात करने पर मजबूर कर दिया है, जिससे ईरान के खिलाफ ट्रंप की घेराबंदी और भी ढीली पड़ गई है। ईरान के लोगों का अपने नेतृत्व पर अटूट विश्वास और उनका बलिदान देने का जज्बा ट्रंप की बड़ी से बड़ी मिसाइल पर भारी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि यह जंग अब हथियारों से ज्यादा हौसलों की बन चुकी है। अब देखना यह है कि क्या ट्रंप अपनी इस हार को स्वीकार कर शांति की ओर कदम बढ़ाते हैं, या फिर वे अपनी आखिरी चाल के रूप में उस परमाणु बटन को दबाते हैं जो मानवता के अंत का गवाह बनेगा। ईरान की सरजमी और समंदर की लहरों के बीच पसरा यह सन्नाटा अब उस मोड़ पर आ गया है जहां बारूद की एक चिंगारी भी कयामत ला सकती है, क्योंकि अमेरिकी मरीन कमांडो ने उस गुप्त टापू पर अपनी घेराबंदी इतनी सख्त कर दी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन ट्रंप की इस चाल को मात देने के लिए ईरान ने अपनी उन मिसाइलों के मुंह खोल दिए हैं जो जमीन के नीचे हजारों फीट गहरी सुरंगों में छिपी हुई थीं। अब्राहम लिंकन युद्धपोत के डेक पर तैनात लड़ाकू विमानों के पायलटों को अब हर पल मौत का साया नजर आने लगा है, क्योंकि रूस ने अपने सबसे आधुनिक जैमिंग सिस्टम को ईरान के साथ साझा कर दिया है, जिससे अमेरिकी रेडार पर अब केवल धुंधली तस्वीरें ही दिखाई दे रही हैं। और यह तकनीकी मात ट्रंप के अहंकार पर करारा प्रहार साबित हो रही है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने इस आग में घी डालने का काम करते हुए अपनी उन इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों को लॉन्च पैड पर तैनात कर दिया है, जिनका सीधा निशाना वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतें हैं। और उनकी इस खुली धमकी ने पेंटागन के भीतर खलबली मचा दी है, क्योंकि अमेरिका अब दो तरफ से घिर चुका है। ईरान की जनता के भीतर अपने मारे गए सेनापतियों का बदला लेने की आग इस कदर भड़क रही है कि वहां का हर नागरिक अब ट्रंप की सेना के सामने ढाल बनकर खड़ा होने को तैयार है। और उनकी यह अटूट आस्था ही है जिसने अमेरिकी आधुनिक हथियारों के खौफ को उनके दिलों से निकाल फेंका है। दुनिया भर में तेल और गैस की किल्लत ने अब उन देशों को भी बोलने पर मजबूर कर दिया है जो अब तक खामोश थे, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ट्रंप को अलग थलग करने की कवायद तेज हो गई है।
क्योंकि उनकी एक सनक ने पूरी मानव जाति को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर ला खड़ा किया है। अमेरिकी मरीन कमांडो के शिविरों में अब रातें खौफनाक होने लगी हैं, क्योंकि ईरान ने अपने उन आत्मघाती ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है जो आकार में छोटे होने के कारण किसी भी सुरक्षा कवच को भेदने की क्षमता रखते हैं। और ट्रंप के कमांडरों को अब समझ आने लगा है कि यह जंग वैसी नहीं होगी जैसी उन्होंने सोची थी। इब्राहिम लिंकन की विशालता अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है, क्योंकि संकरी खाड़ी में इतने बड़े जहाज को मोड़ना और ईरानी पनडुब्बियों के वार से बचाना नामुमकिन सा होता जा रहा है। और रूस की खुफिया जानकारी ने ईरान को वह सटीक रास्ता बता दिया है जहां से वे इस जहाज पर सीधा प्रहार कर सकते हैं। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका की सड़कों पर जो जनसैलाब उमड़ा है वह इस बात का संकेत है कि जनता अब युद्ध नहीं बल्कि शांति चाहती है। लेकिन व्हाइट हाउस की दीवारों के पीछे बैठा एक व्यक्ति अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है और वह परमाणु बटन पर हाथ रखे बैठा है। किम जोंग उन ने समंदर के भीतर एक ऐसा गुप्त परीक्षण किया है जिसने पूरी दुनिया के समुद्र विज्ञानियों को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि इसकी लहरें सीधे तौर पर अमेरिकी तटों से टकराने वाली हैं और यह एक ऐसी प्राकृतिक तबाही का संकेत है जो हथियारों से भी ज्यादा घातक हो सकती है। ईरान के नए नेतृत्व ने अपनी सेना को स्पष्ट आदेश दे दिया है कि अगर ट्रंप की ओर से एक भी गोली चली तो उसका जवाब हजारों मिसाइलों की बौछार से दिया जाएगा और फिर इस बात की परवाह नहीं की जाएगी कि अंजाम क्या होगा। हॉर्मुज के उस संकरे रास्ते पर अब मौत का पहरा बैठ चुका है, जहां से गुजरने वाला हर जहाज अब ट्रंप की सनक और ईरान के गुस्से की भेंट चढ़ने को तैयार है, क्योंकि वहां बिछी समुद्री बारूद किसी भी पल एक महाविस्फोट का कारण बन सकती है। ट्रंप की इस जिद ने नाटो देशों के बीच भी एक बड़ी दरार पैदा कर दी है, जहां कई देश अब अमेरिका का